2 दिसंबर की सुबह बॉलीवुड से एक हैरानकुन खबर सामने आई जब मशहूर तरीन फिल्म 12वीं फेल में मरकजी किरदार निभाने वाले अदाकार विक्रांत मैसी ने अचानक अदाकारी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 37 साल अदाकार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए अचानक अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा कि 2025 में आखिरी बार अपने मद्दाहों से मिलूंगा। पिछले कुछ साल यकीनी तौर पर गैर मामूली रहे। मैं मद्दाहों के बेपनाह प्यार और सपोर्ट पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। विक्रांत मैसी पहले भारतीय अदाकार नहीं जिन्होंने अपनी जवानी में अदाकारी को खैरबाद कहा। आज हम आपको ऐसे 6 दीगर अदाकारों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने अपने करियर के उरूज या बहुत जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार की और अब तक शोबिस की दुनिया में वापस नहीं आए। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान के भतीजे इमरान खान ने सन 2008 में रोमांवी कॉमेडी फिल्म जाने तू या जाने ना से अपने करियर का आगाज किया। इस शानदार आगाज के बाद उनकी कई फिल्में नाकाम हुईं। सन 2010 की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज और 2011 में दिल्ली बेली में अदाकारी की, लेकिन ये भी हिट न हो सकी। ताहम उन्होंने 2015 में फिल्म कटी बटी की नाकामी के बाद अदाकारी को खैराबाद कह दिया। गुज़श्ता साल सोशल मीडिया पर उनकी बॉलीवुड में वापसी की खबरें सामने आईं और इमरान ने चंद इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन अदाकारी में फिलहाल वापसी का ऐलान नहीं किया। ज़ाहिरा वसीम ने साल 2016 में आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल से अदाकारी में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने गीता फोगाट के बचपन का किरदार अदा किया था। फिर अगले साल ज़ायरा ने आमिर खान की एक और कामयाब फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में अदाकारी की। उस फिल्म में उनके काम की काफी तारीफ हुई और अवार्ड भी मिले। ताहम ज़ायरा वसीम ने 2019 में मजहबी बुनियादों पर फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया था। उनकी आखिरी फिल्म द स्काई इज पिंक थी। आयशा टाकिया ने 2004 में फिल्म टार्जन द वंडर कार से डेब्यू किया और काफी शोहरत हासिल की। उसके बाद उन्होंने दिल मांगे मोर, सोचा ना था और डोर जैसी फिल्मों में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। उसके बाद उनकी फिल्में ज्यादा कामयाब न हो सकी, लेकिन फिर आयशा 2009 में सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म वांटेड में नजर आई और खूब दाद भी समेटी। ताहम आयशा ने फिर शादी कर ली और 2011 में चंद नाकाम फिल्मों और 2012 में एक टैलेंट शो की मेजबानी के बाद शोबिज इंडस्ट्री छोड़ दी। गायत्री जोशी ने 2005 में शाहरुख खान की फिल्म सवा देश में डेब्यू किया और काफी शोहरत हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि गायत्री ने सिर्फ एक फिल्म में अदाकारी की। फिल्म सवा देश के फौरन बाद उन्होंने विकास ओबराय से शादी की और फिल्म से रिटायर हो गयी। आसिन ने 2001 से 2007 तक कई मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया, लेकिन 2008 में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म गजनी से बॉलीवुड में डेब्यू के साथ वो शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंची। उन्होंने फिल्म डैडी, हाउसफुल 2 और बोल बचन जैसी कामयाब फिल्मों में भी काम किया। सन 2015 में आसिन के आखिरी फिल्म ऑल इज वेल रही, जिसके बाद उन्होंने 2016 में माइक्रोमैक्स के शरीक बानी राहुल शर्मा से शादी कर ली और फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। शालिनी, जिन्हें बेबी शालिनी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने करियर का आगाज 1983 में मलयालम फिल्म से किया और बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी जीता। उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया और 1997 में मरकजी अदाकारा के तौर पर फिल्मों में नजर आई। ताहम चंद साल बाद शालिनी ने अदाकार अजीत से शादी की और अदाकारी को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।